हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बच्चे ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 15, ब्लो हॉट ब्लो कूल। उसमें एक मज़ेदार स्टोरी पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। देखते हैं। देयर वाज अ वुड कटर। एक वुड कटर था जो लकड़ी काटता है, उसे वुड कटर बोला जाता है। जंगलों से लकड़ी काटता है। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। प्रत्येक दिन जो है सुबह वो जंगलों में लकड़ी काटने जाता था। इन द इवनिंग ही कुड सेल द वुड्स इन द सिटी। और शाम को जितनी लकड़ियाँ काटता था उसे शहर में बेच देता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो क्या हुआ कि घने जंगल में चले गया। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। वहाँ पर जो थी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हिज फिंगर वॉज बिकमिंग नम। और उसकी जो फिंगर थी, अंगुलियाँ थी, हाथ थे, वो बहुत नम पड़ जा गई थी। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। और वुड कटर ने अपनी कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, को नीचे रखा और अपने हाथों को जो है उसने माउथ के पास ले जा करके, क्लोज करके, माउथ के पास ले जा करके, ही देन ब्लो हार्ड्स ऑन देम टू वार्म देम। और उसने अपने सांसों से जो है अपने हाथों को गर्म किया। जैसे कि हम करते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है हमारे हाथों को, तो हम अपने सांसों से, अपने ब्रीथ से जो है उसे थोड़ा गर्म करते हैं। व्हील ही वॉज कटिंग वुड, मेन वलिश्ते वॉज वॉचिंग हिम फॉर अ कॉर्नर। जब वो ऐसा कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, एक छोटा सा आदमी, मेन बलिश्ते जिसका नाम था, वो उसको देख रहा था। मेन बलिश्ते सॉ दैट द वुड कटर कीप ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। तो वुड कटर मेन बलिश्ते उसे देख रहा था कि कैसे जो है वो अपने हाथों को गर्म कर रहा है। इट्स ही बिगेन टू वंडर दैट ऑल दैट ही अबाउट बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। वो ये देख कर के आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वो जो है समझ नहीं पाया कि जो वुड कटर है वो कर क्या रहा है। ही गॉट ऑफ थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। उसने सोचा जाके वुड कटर से ही पूछ लिया जाए। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही कम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। फाइनली मेन बलिश्ते could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother." थोड़ी सी दूर जाने के बाद जो है वुडकटर रुक जाता है और सोचता है कि मेन ब्लेस थे, वो सोचता है कि वुडकटर क्या सोचेगा। एट लास्ट वो निर्णय लेता है कि वो जाके वुडकटर से पूछेगा कि वो क्या कर रहे हैं। वो पूछ रहा है, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। यदि आप कोई नाराज़गी ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सेइंग दिस टीनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। इस छोटे से आदमी को देख कर के वुड कटर आश्चर्यचकित हुआ। बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड। लेकिन उसने जो है अपनी स्माइल को छुपाई रखा और बोला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, आस्क व्हाट यू वांट टू। आप पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं। ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑनटू योर हैंड्स, सेड मेन बलिश्ते। मेन बलिश्ते ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है अपने हाथों को माउथ के हवा से जो है कैसे गर्म कर दे रहे हैं। द वुड कटर रिप्लाइड, इट इज़ टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड है। माई हैंड्स आर फ्रोजन। मेरे हाथ जो है ठंड के मारे जम गए हैं। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल, देन व्हेन दे गेट कूल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाई ब्लोइंग। कहता है कि जो ठंड के मारे मेरे हाथ जम गए हैं, मैं इन्हें जो है अपने सांसों के द्वारा हवा दे करके गर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, मैं उसे अपनी सांसों से गर्म करता हूँ। मैन बलिश्ते नोटेड, ओ ओ सो दैट्स इट। मेन बलिश्ते समझ गया कि ऐसी बात है।
and with that he moved off, but he stayed nearby and kept a close watch on him. वो जाके चले गया और थोड़ा दूर जा कर के रुक गया और फिर से उसे जो है ऑब्ज़र्व करने लग गया, वुड कटर को ऑब्ज़र्व करने लग गया, दिन देखने लग गया कि वो क्या करता है। सून इट वॉज आफ्टरनून, जल्दी ही आफ्टरनून का समय हो गया। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच, वुड कटर जो है अब अपने लंच के बारे में सोचने लगा। ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, उसने 2 स्टोन लिए, 2 पत्थर लिए और एक चूल्हा बनाया। ही lit a fires and put a small handy या पॉट जिसको हम कहते हैं फिल्ड विथ पोटैटोज टू बॉइल्स, उसने जो है 2 पत्थरों को जोड़ करके एक चूल्हा बनाया और एक हांडी में कुछ आलू डाल करके उसे उबालने रख दिया। द वुड वॉज डैम्प, डैम्प मीन्स होता है गीले, जो लकड़ियाँ थी वो थोड़ा बहुत गीले थी। सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लो ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न्स, वुड कटर थोड़ा सा झुक करके जो है लकड़ियों को जलाने के लिए फूंक मारने लगा। बेलेस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो मेन बेलेस्ते था वो थोड़ी दूर से उसे देख रहा था। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन, ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डच फायर्स कम आउट ऑन हिज माउथ। अब मेन बेलेस्ते जो है थोड़ी दूर से उसे देख रहा था, वो सोचने लगा कि वो इनके मुँह से तो जो है आग निकल रही है, ये तो आग को और जला रहे हैं, धीमी आग को और ज़्यादा जला रहे हैं। तो वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, अब वुड कटर को जो है बहुत भूख लगी थी। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी, ही ट्राइड टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट, वुड कटर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने जो है अपने पॉट से, अपने हांडी से पोटैटो को निकाला, चेक किया और उसे खाने लगा। पोटैटो बहुत गर्म था। ही अगेन बिगिन टू ब्लो ऑन इट, फू फू फू, अब जो आलू बहुत गर्म थे तो इसलिए उसे ठंडा करने के लिए जो है उसने फिर से उसे पर फूंक मारी। अरे, सेड बेलेस्ते टू हिमसेल्फ, अब मैन बेलेस्ते जो था वो अपने आप से क्या कह रहा है। ही ब्लोइंग अगेन्स नाउ व्हाट इज द गोइंग टू वर्न्स द पोटैटोज, अब मेन बेलेस्ते अपने आप से कह रहा है कि अरे ये क्या, ये पुनः जो है उस पर फूंक मारने लग गया। तो जो गरम आलू है उसे फिर से गरम करने लग गया। ठीक है। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर्स फू 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 ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट, अब जो है थोड़ी देर के बाद जो है वुड कटर ने उसको फूंक मार करके उस आलू को खाने लगा। नाउ मेन बेलेस्ते वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अब जो है मेन बेलेस्ते जो था वो बहुत आश्चर्यचकित था। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर, अब जो है वो रह नहीं पाया कि ये लोग जो वुड कटर है वो किसी गर्म चीज़ को, इतनी गर्म चीज़ को और गर्म करके कैसे खा रहा है। अब वो तो ये सोच रहा था कि गर्म चीज़ को फूंक मार के और गर्म कर रहे हैं। अब पुनः जो है मेन बेलेस्ते वुड कटर के पास जाता है और पूछता है, हेलो ब्रदर, ही सेड इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर क्वेश्चन अगेन, अगर आप माइंड ना करें तो मैं पुनः आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क एंड व्हाट वेर यू वांट्स, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मेन बेलेस्ते सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लो ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप, नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटोज व्हिच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, आपने मुझे सुबह सुबह बताया था कि आप जो है अपने हाथों को गर्म करने के लिए जो है फूंक मार रहे हैं, और अभी अभी आपने जो है किसी जो गर्म पोटैटोज हैं उस पर फूंक मारी। वाई डू यू वांट टू मेक इस हॉटर, तो आप इस गर्म वस्तु को और गर्म करना चाहते हैं। नो नो माई लिटिल फ्रेंड्स, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, ये जो पोटैटो है बहुत गर्म है। आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं इसको जो है ठंडा करने के लिए इस पर फूंक मार रहा हूँ। व्हेन ही हेयर्ड दिस, मैन बेलेस्ते फेस बिकेम वाइट, जैसे ही उसने सुना कि ये जो है किसी गर्म वस्तु को ठंडा कर सकता है और ठंडे वस्तु को गर्म कर सकता है, तो उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया। ही बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर्स एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, उसने सोचा कि ये कोई भूत प्रेत है,
तो इसलिए वो जो है पीछे पीछे भागने लगा धीरे धीरे। द वुडकटर वॉज गुड मैन ही सेड, व्हाट रॉन्ग्स मैन, आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्स। तो वुडकटर जो था अच्छा आदमी था, उसने अपने उसे कहा कि क्या हो गया आदमी। बट मैन बलिस्ते कीप गोइंग बैकवर्ड्स, मैन बलिस्ते जो है पीछे पीछे जाते रहा। When he was a safe distance away, जब वो सेफ डिस्टेंस में चला गया, he said to himself, उसने अपने आप से कहा, what kinds of creature is this, ये जो है कौन सा क्रिएचर है। surely he must be a ghost या डिजिन, ये कोई भूत या डिजिन है। blow hot, blow cold with the same breath, it is just not possible। वो कहता है अपने आप से कि किसी चीज़ को गर्म और किसी को ठंडा करना ये कोई आसान बात नहीं है। दैट ट्राइड्स देयर आर सेम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर। लेकिन वो वहाँ से धीरे धीरे से वहाँ से भाग निकला। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने दो बातें सीखी कि हम जो है किसी वस्तु को, जो बहुत ठंडी वस्तु होती है, उसे गर्म भी कर सकते हैं और गर्म वस्तु को ठंडा भी कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को, मान लिया जाए हम कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, वो बहुत गर्म होती है, हम उसको फूंक मार करके ठंडा करते हैं। तो ठंडा कैसे होता है, क्योंकि चाय जो होती है वो बहुत गर्म होती है और जो हमारी सांस होती है वो चाय की अपेक्षा ठंडी होती है, इसलिए वो गर्म वस्तु को ठंडा कर देती है। और ठंडे के दिनों में अगर हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, यानी कि जमने की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारी ब्रीथ जो होती है गर्म होती है हमारे हाथों की अपेक्षा, इसलिए जो है हम अपने हाथों को फूंक मार करके गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने यहाँ पर सीखी। इसी के साथ ही आज का ये चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं और इसे नेक्स्ट जो है कल को शुरू करेंगे। थैंक यू।